वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल 2024 का सिरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सहाफियों का एहतजाज मुस्तरद अपोजिशन की तरामीम बिलडोज करके बिल के मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा आराई, अपोजिशन अरकान के काले कानून नामंजूर के नारे, बिल की कॉपीज फाड़ दी। इजलास 5 मिनट के मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने बिल मंजूर करने की बजाय कमेटी को भेजने का मुतालबा किया। सहाफियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट करके ऐवान के बाहर एहतजाज किया। सहाफी रहनुमाओं ने कहा, पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शब खुन मारा। बिल के खिलाफ सारे सहाफी एक हैं, मुल्क भर में एहतजाज होगा। पंजाब असेंबली से मंजूर किया गया हद तक इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। बिल में हद तक इज्जत के दावों का फैसला करने के लिए मुतवासी ढांचा तजवीज़ किया गया है। मुकदमात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगी जो 6 माह में फैसला करेंगी। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज्यादा अलाउंसेस और मराद पर ट्रिब्यूनल के जजेस के तकर्रुर का इख्तियार दिया गया है। बिल में तजवीज़ किया गया है कि हद तक इज्जत की दरख्वास्त मौसूल होने पर ट्रिब्यूनल्स बगैर किसी ट्रायल के फौरी 30 लाख रुपए तक हर्जाने की अदायगी का हुक्म देने के मजाज होंगे। जुर्म साबित होने पर 3 करोड़ तक जुर्माना होगा। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाईकोर्ट बेंच समाअत करेगा। खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए केस के लिए कानूनी मुआवनत हुकूमती लीगल टीम देगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि पीका कानून हमारी गलती थी। पंजाब हुकूमत ने जो हद तक इज्जत कानून पास कराया है, क्या वो काला कानून नहीं? कल कोई मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पर तनकीद करे तो उसे सजा दी जाएगी। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा, हद तक इज्जत बिल पढ़कर लगता है कि मीडिया को कौमिया लिया गया है। नून लीग की तारीख है, इक़्तिदार में आते ही मीडिया पर वार करती है। कहते हैं कि हद तक इज्जत का जो इन्होंने कानून भेजा है पंजाब असेंबली में, हमसे गलती हुई थी। वो पीका वाला जो कानून था, उसमें सब मिस्टेक्स थी। वी लर्नड इट। हमने फवाद भाई को कहा, उन्होंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसमें अमेंडमेंट हुई। आज हद की इज्जत का जस्ट बिकॉज क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया पे ट्रेड कर रही है, आप हद की इज्जत डरेगी जी। अगर वहां पे मरियम नवाज की टोपी के ऊपर बात होगी जो वो पासिंग आउट परेड में पहन रही है, तो उसको 3 साल की सजा। यू कैन नॉट हैव दिस थिंग। मैंने पढ़ा है ये बिल जो पंजाब असेंबली वाला है, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? नवाज शरीफ साहब की जब पहली गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सैफुर रहमान साहब 97 में बने एहतसाब ब्यूरो के, उन्होंने किसे टारगेट किया? एडिटर के टेलीफोन टैप किए जाते थे, जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। ऐसा लगता है कि सिवाय मीडिया के और कोई गलत काम नहीं कर रहा। यार जो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है वो तो और भी खतरनाक है। तो आप दें सजाएं, आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। पीएफयूजे से भी, तमाम मीडिया स्टेक होल्डर से भी दरख्वास्त भी करूंगा कि मुज़ाकरात अब ना किए जाएं जब तक ये बिल वापस ना हो। पहले ये बिल वापस लें। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से मुतालिक सियासी मफादात की कोशिश करेगी। एक्ट का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी किया गया। कमेटी की सिफारिश पर दीगर अफराद को भी हिस्सा बनाया जा सकता है। कमेटी बिल की तरामीम के हवाले से भी सिफारिशात मुरतब करेगी। वजारत IT और टेली कम्युनिकेशन सेक्रेटरीट के हवाले से मुआवनत करेगी। कमेटी 15 दिन में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी में आज़म मजीद ताड़र, अताउल्ला, मकबूल शीज़ा फातमा, नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी, शेरी रहमान और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा की तैयारियां जारी। ईरान के सदर शहर तब्रेज़ में नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। दूसरी तरफ अलमनाक हादसे पर ईरान भर में ताज़ाती इज्तिमा। तेहरान, नजफ और तब्रेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। शुरका ने हेलीकॉप्टर्स का अलमनाक हादसे में जहाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल नहयान और दीगर हुकाम को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। अफसोसनाक हादसे में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल नहयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और ख़ामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम भी जहाँ बहक हुए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। सदर डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले की शक्ल में तब्रेज़ जा रहे थे।
इसी हवाले से आपको बताएंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर पाकिस्तान में यौम शोक कौमी परचम सरनेगो सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर की नागहानी मौत पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीन और कश्मीरी आवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी सफारखाने जाकर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने ईरान की हुकूमत और आवाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। और आपको बताएंगे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की जाँ भाग होने पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा है कि सदर रईसी की नागहानी मौत ईरानी आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पैगाम में ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान ने अपने पैगाम में कहा, तुर्क हुकूमत और कौम की जानिब से ईरानी आवाम से ताज़ियत करता हूँ। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल और खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अलमनाक हादसे पर ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद मखतूम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, वेनेज़ुएला के सदर निकोलस, मिस्री सदर, बेलारूस और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने हादसे को दर्दनाक करार दे दिया। हमास का कहना है कि सदर रईसी और वज़ीर ख़ारजा की खदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। लिबनान ने 3 दिन के सूख का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अमेरिका के ईरानी सदर और उनके रुफ़का के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने मोहम्मद मुक़बिल को अबूरी सदर मुंतखब किया है। हम ईरानी आवाम और इंसानी हुकूक़ के लिए उनकी जद्दोजहद के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा इलाइड ऑस्टन मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इंतहाई अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर उनके रुफ़का की मौत के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हमें अभी तक हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने नायब सदर मोहम्मद मुक़बिल को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुंतखब कर दिया है। अली बाकरी कुन्ही को अबूरी वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के नाअहल होने, मुस्ताफ़ी या गैर हाजिर, बीमारी, इंतकाल की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियाँ संभालता है। नायब सदर का ओहदा संभालने की सूरत में आइंदा 50 दिनों में नए इलेक्शन कराना होंगे। वक्ती सदर मोहम्मद मुक़बिल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। उनके पास बैनुल-अक़वामी कानून में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री भी है। वो ईरान के अमीर तरीन इक़्तिसादी ग्रुप्स में से एक उस्ताद इजराती फरमान अमान की एग्जीक्यूटिव स्टाफ के सरबराह भी हैं। ये ग्रुप सुप्रीम कमांडर की निगरानी में काम करता है और किसी भी इदारे को जवाबदेह नहीं है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सिंध असम्बली में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर 1 मिनट की खामोशी। ईरानी आवाम से यकजहती की करारदाद भी मंजूर की गई। करारदाद दाखिला और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ज़िया अल-नज़ार ने पेश की है। कहा गया है कि ईरान के आवाम और मरहून के अहल खाना से इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पे आपको बताएंगे पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के हजम पर ताहाल बातचीत नहीं हो सकी। IMF का मिशन 3 रोज़ के बाद दौरा मुकम्मल करके वापस आएगा। नितिन पोचो मुज़ाकरात से मुतालिक IMF हुकाम को आगाह करेंगे। IMF मिशन दौरे के बाद मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट देगा। मिशन के दौरे के इख्तिताम पर नए कर्ज का मुआहदा न होने का इम्कान है। नए कर्ज पर बातचीत हो रही है लेकिन मुकम्मल नहीं होगी। मिशन की वापसी के लिए भी IMF से बात जारी रहेगी।
मजीद आपको बताएंगे कि बिजली सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां, बिजली ₹3.49 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अप्रैल में फर्नेस ऑयल डीजल से बिजली पैदा की गई है। पानी से 22.96%, मकामी कोयले से 10.19% बिजली पैदा की गई। मकामी गैस से 11.28% दरामद, LNG से 24.97% बिजली पैदा की गई। अप्रैल में जोहरी ईंधन से 23.64% बिजली पैदा की गई है। मुसाकवाती कमीशन में पोर्टली काटेल गैस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने प्राइस फिक्सिंग इल्जामात का दिफा किया है। CCP तहकीकात में PPA और 8 दीगर इदारों का शोकस नोटिस जारी किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शार अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया है। जसीम मोहसिन अख्तरकियानी ने रिमार्क दिए हैं कि मामला ISI और MI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे ठल में पुलिस मुबैना मुकाबले के बाद 3 मकवियों को बाजियाब करवा लिया गया है। SSP सलीम शाह ने बताया कि अगवाकार मकवियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में अगवाकार मकवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वालों में आमिर सरकीश, खादिम सरकी और दिलदार पटोहर शामिल हैं। सरबराह रॉयल मलेशियन नेवी एडमिरल तान सरकी अब्दुल रहमान बिन अजूब का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरान। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मौजूद मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ी और फातह खानी की। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज की सरबराहान ने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरे की काविशों को सराहा। ऑस्ट्रेलिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद ISPR ने बताया है कि शेमा ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब ने मुलाकात की है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की। इलाके सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत और वसअत देने का आज़म दोहराया गया। ऑस्ट्रेलियाई जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज के पेशेवराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों को सराहा है। जनरल एंगस कैम्बल ने इलाका यमन के लिए जारी काविशों की भी तारीफ की। जनरल एंगसन जी कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। सिंध और पंजाब में आज से 23 मई तक दर्ज हरारत में बदतदरीज इजाफे का इम्कान है। सिबी में पारा 49, नवाबशाह में 48, लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध और पंजाब जुलसा दिन वेरी गर्मी के लपेट में आ गए हैं। जैकबाबाद, बहावलपुर, रहीमरा खान और GI खान इस वक्त गर्म तरीन शहर हैं, जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री तक पहुंचा है। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक ये फैसला हीट वेव के खदशे के बायस किया गया है। जिन स्कूल में इम्तिहान हो रहे हैं उन्हें खोलने की मशरूत इजाजत होगी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मज़ाक बने हुए हैं। लियाकताबाद के ज़हूर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में 400 तलबा की गुंजाइश, लेकिन 600 से ज़ायद तलबा से इम्तिहान लिया जा रहा है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। ज़हूर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियाकताबाद में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा का इम्तिहानी मरकज़ बनाने की वजह से तलबा ने शदीद गर्मी में शेड के नीचे बैठकर पर्चा हल किया। पूरे शेड हॉल में सिर्फ एक पेडिस्टल फैन, वो भी तालिब इल्मों से काफ़ी फासले पर, मुमतहिन इम्तिहानात के लिए मौजूद था। मेरे पास तकरीबन 100 बच्चे जो है वो इजाफी हैं। मेरे स्कूल से गुंजाइश इतनी नहीं थी,
इसीलिए हमने ये छपरा छपरे में बिठाने पड़े बच्चे, और एक कॉरिडोर में मैंने वहाँ पे लगाया। स्कूल की जिस क्लास में जाएं कंबाइंड स्टडी का मंजर पेश कर रहा था। एक डेस्क पर 2 उम्मीदवारों को नशिस्तें फराहम की गई थी। यहाँ बच्चों की जो गुंजाइश बनती है वो तकरीबन 400-450 बनती है, और बोर्ड के एनरोलमेंट के हिसाब से तकरीबन यहाँ 600 बच्चा इम्तिहान दे रहा है। बोर्ड को इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जितनी गुंजाइश है उससे 30, 40, 50 कम रखे जाएं, ना कि 300, 250, पौने 300 ज़्यादा रखे जाएं। गर्मी की शिद्दत के पेश नजर इम्तिहान मुलतवी करके नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। किर्गिस्तान से तलबा की वापसी के लिए वालिदैन की गवर्नर कामरान खान टिसूरी से मुलाकात। तलबा की कराची वापसी के लिए किरदार अदा करने की अपील की। गवर्नर ने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते में है। गवर्नर हाउस में किर्गिस्तान मुतासरीन सेल बना दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद राफी हुसैन। किर्गिस्तान में मौजूद तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए वालिदैन गवर्नर सिंध के पास मदद के लिए पहुंच गए। तलबा के वालिदैन ने कामरान टिसूरी से मुलाकात में सिंध खुसूसन कराची के तलबा की वापसी के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। हुकूमत पाकिस्तान इस पर पूरी तवज्जो दे रही है। अगर मेरे ये कराची और मेरे जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं ये मुतमईन नहीं हुए तो मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं जब तक वहाँ बैठूंगा जब तक एक एक बच्चा यहाँ नहीं आ जाता। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे हम टिकट भी देंगे। बिश्केक में फंसे नौजवान से गवर्नर सिंध ने फोन पर राब्ता करके तालिब इल्म की हिम्मत बढ़ाई। आप सब भाई वहाँ पे मौजूद हैं, आपने उन सारी बहनों का ख्याल रखना है और राब्ते में रखना है, और इंशाल्लाह ताला मैं भी राब्ते में हूँ। किसी पैनिक की जरूरत नहीं है, सबको इंशाल्लाह एक एक भाई बहन को साथ करिए से अपने वतन वापस लाएंगे। वालिदैन ने गवर्नर सिंध की जानिब से ताउन करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर हम सबको बुला के हमारी दुखी आवाज को सुना। तलबा के वतन वापसी में मदद फराहम करने के लिए गवर्नर हाउस में किर्गिस्तान मुतासरीन गवर्नर सेल कायम कर दिया, जहां मुतासरीन या उनके वालिदैन जारी करदा सोशल मीडिया अकाउंट और नंबर्स पर राब्ता करके अपने प्यारों की मालूमात ले सकेंगे। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ मोहम्मद राफी हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेशो ने सिविल हॉस्पिटल में IV डायल्यूशन, फार्मेसी, सर्दखाने और ऑर्थोपेडिक वार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। जदीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करके 2 टावर बनाने का मंसूबा किया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेशो ने सिविल अस्पताल कराची में 3 नई तिब्बी सहूलतों की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से अस्पताल आने वाले मरीजों को मजीद सहूलत हासिल होगी और इलाज के हवाले से दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में अद्वियात की चोरी रोकने के लिए QR कोड लगाया है ताकि अद्वियात की चोरी की निशानदेही हो। ड्रग रिएक्शन सेंटर बनाया गया है जिससे मरीज को जहरीली दवा के सबब होने वाले नुकसान का पता चलेगा। ड्रग रिएक्शन सेंटर भी बनाया गया है, पता चल जाएगा कि कहाँ जो है पेशेंट्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं दवाओं की वजह से, और जो है अगर कोई जहरीली दवा जिसमें आती है तो उसका भी पता चल जाएगा। वज़ीर सेहत के मुताबिक सिविल अस्पताल की तारीखी इमारत को अपग्रेड करके उसकी तज़मीन और आइश की जाएगी और मास्टर प्लान के तहत 2 टावर बना रहे हैं जिसके लिए मुखय्यर हज़रात का ताउन हासिल है, जबकि सिंध हुकूमत भी ताउन करेगी। सिविल हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है जिसमें हम जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको हम जो है उसी तरीके से रेनोवेट करेंगे जिस तरीके से उनकी जो है ओरिजिनल लुक जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़े। सिविल अस्पताल कराची में OPD और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की तादाद 1500 से जायद है, जिसके पेश नज़र नए मंसूबे बनाए गए हैं। कैमरामैन दिशान मगरूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में लाइट वेट तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अहम पेशरफ्त जर्मन कंपनी पाकिस्तान में तैयार करेगी। जर्मनी में बनाया जाने वाला पहला गायरोकॉप्टर अगस्त में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में देखिए। और यहाँ पे आपको बताएंगे सहाफ़ी, शायर और दानिशवर डॉक्टर अरशद जमाल की किताब परदेस में देश के लंदन के मकामी हॉल में तकरीब रुनुमाई हुई जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी अब्दुल रहमान सज्जाद की रिपोर्ट देखिए। लंदन के मकामी हॉल में मारूफ सहाफ़ी, शायर और दानश्वर डॉक्टर राशिद जमाल की किताब परदेस में देश की रूनुमाई के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का एहतिमाम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी की तरफ से किया गया। डॉक्टर राशिद जमाल ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किताब लिखने का मकसद परदेस में बसने वाले पाकिस्तानियों की काविशों को सराहना है। इस किताब का मकसद ये था कि वो तमाम पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ शोबों में यहाँ आए, मुख्तलिफ शोबों में जिन्होंने तरक्की की है और अपना एक मकाम बनाया बरतानिया में आके,
उनके तमाम खिदमात को मैंने इसमें एंडोर्स किया है। आज हमने उनको थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर बनाया है और ये पाकिस्तान में जाके पीस, अमन, इंसाफ, प्रॉस्पेरिटी और इक्वालिटी के लिए काम करेंगे। उनकी जो पिछली 18 किताबें हैं वो बहुत बेहतरीन उनकी किताबें लिखी गई हैं, जो उन्होंने एडिटिंग की है, तो उस हवाले से ये तकरीब बहुत अच्छी, एक शानदार रही है। शुरकाए तकरीब का कहना था कि डॉक्टर राशिद जमाल की किताब से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जागर होगा। चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद, एयरवे न्यूज, लंदन। ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां तेज कर दी हैं। लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के बाद बुध को शेड्यूल पहला T20 बारिश से मुतासर होने का खदशा है। ओवर कम होने के पेश नज़र पावर हिटिंग की खुसूसी मशक़ें की गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।